कॉलेज जाने वाले हो और समझ में नहीं आ रहा है भैया बेस्ट लैपटॉप हमारे लिए कौन सा होने वाला है, बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप कौन से होते हैं, क्या फीचर्स, क्या चीजें आपको कंसीडर करनी है लैपटॉप लेते समय, क्या हमें मैकबुक के लिए जाना चाहिए, विंडोज के लिए जाना चाहिए, क्या 1 लाख से रेंज वाले लैपटॉप देखने चाहिए, 55,000 50,000 रेंज वाले देखने चाहिए, क्या हमें लैपटॉप के अंदर गेमिंग लैपटॉप देखना है या ऑफिस लैपटॉप देखना है, कहां पर हमें डिफरेंस क्रिएट होता है, सारी चीजें आपको आज पता लगने वाली है। लैपटॉप में आपकी क्या इस्तेमाल आता है इंजीनियरिंग करते समय, सारी ब्रांचेस के बारे में ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लो। इतनी प्यारी चीजें, इतनी डेप्थ में चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, आपके कॉलेज के लिए ना बेस्ट चैनल रहने वाला है। अभी कॉलेज के अंदर जब आप घुसोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। सबसे पहली चीज भैया हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है लैपटॉप लेते समय, तो देखो यार सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रोसेसर आपको कंसीडर करना है कि यार देखो प्रोसेसर कैसा है। ठीक है, प्रोसेसर के अंदर आ जाते हैं, क्या जनरेशन आ जाती है ये भी समझा देता हूं। देखो प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर इज अ काइंड ऑफ की मतलब जितना ज्यादा बेटर प्रोसेसर होगा उतना ज्यादा आपका लैपटॉप हैवी टास्क कर सकता है, राइट, उतना ज्यादा लैपटॉप आपका स्मूथ चलेगा। तो आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी होती है, देखो एक तो इंटेल की जनरेशन आती है, तो इंटेल के प्रोसेसर क्या होते हैं, i3 i5 i7, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, साथ में अगर आप एक और जनरेशन देखोगे तो राइजन के प्रोसेसर आते हैं, राइजन 5 राइजन 7, ये 2-3 आते हैं। ठीक है, राइजन 3 भी आता है बट राइजन 5 राइजन 7 इस तरह की जनरेशन में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेसर। अब अगर आप कंसीडर करोगे प्रोसेसर, तो आपको अगर मैं आपको बोलूं तो आपको कंसीडर हमेशा i5 जनरेशन से ऊपर के प्रोसेसर ही करने चाहिए। ठीक है, या राइजन 5 से ऊपर आपको कंसीडर करने चाहिए, क्योंकि यहां पर आप सब टास्क कॉलेज के अंदर करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। रैम की बात करते हैं तो रैम आपको 8 GB से ऊपर कंसीडर करना, 8 GB 8 GB से ऊपर। ठीक है, फिर स्टोरेज की बात करेंगे, 512 GB SSD आपको कंसीडर करनी है। ठीक है, एक टीवी होगी तो बहुत ही बढ़िया है। फिर जीपीयू आपको कंसीडर करना है, कीबोर्ड, स्पीकर और बहुत जरूरी चीज वेबकैम। ठीक है, बहुत सारे बार आप गूगल मीट में मीटिंग्स वगैरह ले रहे होगे ऑनलाइन, कुछ वाइवा वगैरह हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है ऑनलाइन, भाई वेबकैम ही नहीं होगा कैमरा कैसे खोलोगे, है ना, तो मजा नहीं आएगा। तो ये आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, बहुत जरूरी चीज, ठीक है, लैपटॉप का इस्तेमाल भैया हमारा कहाँ आता है और कैसा कैसा लैपटॉप हमें देखना चाहिए ये समझ लो। अगर आप सीएसई ईसी एमएनसी एआई ऐसी ब्रांचेस में जा रहे हो, टेक रिलेटेड ब्रांचेस में जा रहे हो, तो बेटा आप कोडिंग तो करोगे ही। ठीक है, कोडिंग के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास कम से कम i3 से ऊपर जनरेशन होनी चाहिए और 8 GB से ऊपर रैम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ हैवी सॉफ्टवेयर रन करते हो तो आपको i5 से ऊपर भी चाहिए ही चाहिए होता है, तो i5 तो बिल्कुल सेफ रहता है। फिर जो बच्चे सिविल मैकेनिकल में जा रहे हैं, ये लोग कोडिंग अगर ना भी करें, ठीक है, कोडिंग अगर नहीं भी करते हो, सिविल मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फिर भी आप ना 1 2 3 चीजें आप इसमें यूज करते हो। जैसे सिविल मैकेनिकल वाले क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑटोकैड, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं स्टैड प्रो, राइट। अब मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं, आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं दोनों सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। टार्जन मूवी सभी ने देखी होगी बचपन में, टार्जन कार वाली, ठीक है, टार्जन द वंडर कार, उसमें वो स्टार्टिंग में अजय देवगन क्या करता है, वो टार्जन कार बनाता है लैपटॉप पे, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होता है, ऑटोकैड यूज कर रहा होता है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या होता है, इसके लिए आपको एटलीस्ट i5 से ऊपर जनरेशन चाहिए, 8 GB से ऊपर रैम चाहिए होती है, तब ये आपके लैपटॉप में ढंग से चलता है, ढंग से रेंडर होता है, नहीं तो फिर चीजें ठीक से नहीं चलती है, राइट। फिर उसके बाद कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको चीजें एक्सप्लोर आउट करनी है, भाई गेमिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब करना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए यार थोड़ा हाई एंड लैपटॉप लोगे तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से यहाँ तक सबकी सब चीजें हो पाएंगी, तो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं यार, देखो क्या हमें गेमिंग लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए या हमें भैया अल्ट्रा बुक जैसे ऑफिस लैपटॉप होते हैं वो कंसीडर करने चाहिए। मैं आपको दोनों का फायदा दोनों का नुकसान समझा देता हूं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक गेमिंग लैपटॉप है एसर प्रेडेटर, ठीक है, विच इज अ गेमिंग लैपटॉप। मैंने गेमिंग लैपटॉप इसलिए कंसीडर किया था क्योंकि मुझे पता था कि भाई गेमिंग लैपटॉप के अंदर मैं सारे के सारे टास्क जो कि मेरे कॉलेज के अंदर होंगे वो तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन अगर मेरे को कोई और भी चीज एक्सप्लोर आउट करनी होगी कॉलेज के अंदर रहते हुए तो वो सारी चीजें भी हम गेमिंग लैपटॉप के अंदर कर सकते हैं, बिकॉज ये लैपटॉप बनते ही हैवी टास्क को करने के लिए होते हैं। ठीक है, ऑफिस लैपटॉप जो होते हैं उसके अंदर आप जो लिमिटेड चीजें हैं वो आप कर सकते हो, राइट। ऑफिस लैपटॉप भी बहुत हाई एंड में होगा तो वहां पर भी आप खाली ऑफिस रिलेटेड चीजें मतलब आप ऑफिशियल वर्क वगैरह कर सकते हो, लेकिन गेम खेलने पे जब आप आओगे थोड़ा फंसोगे। या जैसे मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो ये जैसे कैमरा है, माइक है, लैपटॉप पे कनेक्टेड है, राइट। तो अगर थोड़ा सा लो एंड का लैपटॉप होता तो वो वहां पर थोड़ा सा फंसता या हैंग करता, राइट। अब गेमिंग लैपटॉप की 2-3 डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं तो आपको बता देता हूं। पहली चीज क्या होती है, बैटरी लाइफ बहुत ही बेकार होती है, राइट, मतलब बैटरी लाइफ बहुत ही बेकार होती है। तो बैटरी लाइफ बहुत बेकार होने से क्या नुकसान होता है कि जैसे अब आप कॉलेज जा रहे हो तो मैं कॉलेज में से कैरी नहीं कर सकता बिना चार्जर के, इसको चार्जर लगा के ही यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होती है, थोड़ा हैवी होते हैं। अब मेरा जो लैपटॉप है वो 2.5 से 3 किलो का है, तो बहुत हैवी लैपटॉप है, मतलब बहुत लाइट और हल्के नहीं होते, हैंडी नहीं होते, राइट, ठीक है। और बाकी जो आपके अल्ट्रा बुक्स होते हैं, ऑफिस लैपटॉप्स होते हैं, वो थोड़े हैंडी होते हैं, बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। और किसी बच्चे को ज्यादा भाई कॉलेज के अंदर चुल नहीं करनी है, ज्यादा कूद फांद नहीं मचानी है, तो अपना ऑफिस लैपटॉप लेके अपने कॉलेज के सारे टास्क आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके कंसीडर करना चालू करते हैं लैपटॉप्स को। तो देखो पहला यार मैं आपको एक लैपटॉप लेकर आया हूँ, जो बच्चों का बजट थोड़ा कम है यार, 30-35 हज़ार 40 हज़ार के रेंज में है, तो 35 हज़ार के अंदर में मैं आपके लिए एक लैपटॉप लेकर आया हूँ, विच इज कॉल्ड एसस वीवो बुक i15। ठीक है,
इसमें इंटेल का i3 प्रोसेसर है, आप कोडिंग वगैरह अच्छे से कर पाओगे। 8 GB प्लस रैम है, विंडोज 11 है, 512 SSD है, 15.6 इंच का डिस्प्ले, 1 ईयर की वारंटी है। एक चीज आपको और कंसीडर करनी है बेटा, बहुत जरूरी, कि आपका जो डिस्प्ले है ना वो 15 इंच का होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। ये 17 और 16 और 18 इंच का जो डिस्प्ले है ना, इसमें मत जाना यार, ये बहुत बड़ा हो जाता है। मेरा लैपटॉप बहुत बड़ा, कैरी करने में बहुत दिक्कत आती है। 15 इंच भी अपने आप में काफी बड़ा होता है, तो 15 इंच ही कंसीडर करना, 14-15 इंच काफी होता है, ठीक है। 35,000 का लैपटॉप है, और इसके अंदर आप मोस्टली चीजें कर पाओगे जो आपके कॉलेज में होती है, कोडिंग वगैरह सब कुछ आप कर पाओगे। बस थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो मैंने बताए थे, स्टैड प्रो और गेमिंग वगैरह, यहाँ पे आप फंसोगे, राइट। फिर दूसरी चीज है, अगर आप ये भी चाहते हो कि भैया मेरे को इसी रेंज में कोई ऐसा लैपटॉप बता दो जहां पर मैं थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर, एटलीस्ट थोड़े से हैवी सॉफ्टवेयर चला सकूं, तो MSI मॉडर्न Ryzen 5 जनरेशन में आ जाता है, ठीक है। इसमें Ryzen 5 जनरेशन, पहली चीज तो ये है, बहुत ही जरूरी। और दूसरी चीज क्या है कि बाकी सारे फीचर्स आर सिमिलर टू जो मैंने यहाँ पे लैपटॉप आपको दिखाया था, ठीक है। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो, MSI मॉडर्न 14, राइट। एक ये HP का, HP इंटेल कोर i3 12 जनरेशन में, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। दोनों ही लैपटॉप काफी बढ़िया, बट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आप बहुत हैवी टास्क नहीं परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि लैपटॉप हल्के हैं। 40,000 की रेंज में थे ये। अब मैं आ जाता हूँ भाई, 55,000 से कम आपका बजट है, तो आपको कौन से लैपटॉप कंसीडर करने चाहिए। पहला लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, बेस्ट लैपटॉप, इससे बेहतरीन लैपटॉप नहीं है, इससे बेहतरीन लैपटॉप नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। अगर आपका बजट 50,000 तक है, इकोनॉमिकल, और सारे के सारे फीचर्स आपको यहां पर मिलते हैं। i5 का जनरेशन मिलता है, जिसके बारे में बात कर रहा था। 16 GB रैम मिलती है भाई, 8 GB रैम की बात करते हैं, 16 GB यहां पर मिल जाती है। विंडोज 11, 512 SSD और 15.6 का डिस्प्ले। भाई इससे बेहतरीन लैपटॉप है ही नहीं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। ये नहीं कंसीडर करें तो ये कर लो भाई, ये 52,000 की रेंज में। दोनों लैपटॉप जो है सिमिलर ही है, सिमिलर फीचर है दोनों के। i5 जनरेशन हो गया, 16 GB रैम हो गया, 512 SSD हो गया। तो डेल इंस्पायरॉन 15, ये HP इंटेल कोर i5 12 जनरेशन, भाई दिस इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स इस रेंज के अंदर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, अगर आपका बजट थोड़ा और ज्यादा है तो 65,000 की रेंज में Asus VivoBook 14 देख सकते हो आप। सिमिलर ही फीचर्स है जैसे पिछले वाले में थे, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि जो VivoBook है ना, वो थोड़ा सा स्मूथ चलता है कंपेयर टू HP और अदर लैपटॉप्स। फिर आ जाता है आपका Acer Swift Go 14 Pro। आई एम एज्यूमिंग दिस इज अ गेमिंग लैपटॉप बिकॉज Acer का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी सारी चीजें आपको मिलती है। i5 प्रोसेसर का 13th जनरेशन, 12 जनरेशन बात हो रही थी, और ज्यादा लेटेस्ट जनरेशन मिलती है। 16 GB का रैम, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी देखो एक बार इसमें ये भी कंसीडर कर लेना, Acer Swift Go 14 है, आई एम एज्यूमिंग दिस इज अ गेमिंग लैपटॉप, तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ग्राफिक कार्ड से आप गेमिंग वगैरह अच्छे से कर पाओगे, तो गेमिंग लैपटॉप के अंदर 60,000 की रेंज में अच्छा लैपटॉप है, राइट। फिर बात कर लेते हैं, और भाई और ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, 80,000 की रेंज में जाओगे, HP पवेलियन X360 में चले जाओ, ठीक है। इस तरीके से मोड़ छोड़ भी जाता है लैपटॉप ऐसे करके, ठीक है। तो i5 का जनरेशन आता है, 16 GB रैम आ जाती है, विंडोज 11, 1 TB SSD और 14 इंच का डिस्प्ले, 1 ईयर ऑन साइड वारंटी। एक चीज हमेशा कंसीडर करना, इसको देख के मुझे याद आ गई, कभी भी टच स्क्रीन लैपटॉप नहीं लेना है, ठीक है। टच स्क्रीन लैपटॉप भाई स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, एक साल बाद उसका टच स्क्रीन चलता ही नहीं, ठीक है। तो टच स्क्रीन लैपटॉप का भी कंसीडर मत करना, ये बात मेरे हमेशा दिमाग में घुसा लो बात, ठीक है। फिर Lenovo का आइडिया पैड स्लिम 5 आ जाता है, अच्छा लैपटॉप यार इस रेंज के अंदर, 85,000 रेंज के अंदर। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करने को रेडी हो तो इस लैपटॉप को देख लो यार, ठीक है। आइडिया पैड स्लिम 5 है, यहाँ पर आपके जो टास्क आप कहोगे हैवी से हैवी टास्क कॉलेज के यहाँ पर हो जाएंगे, और गेम्स भी चल जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। आगे आ जाते हैं, 1 लाख रेंज में आ जाते हैं। तो 1 लाख रेंज में आप ये देख सकते हो, यहाँ पे 2 लैपटॉप मैंने लिख रखे हैं। एक तो Lenovo का Legion Slim 5, ठीक है, AI पावर्ड लैपटॉप है, Ryzen 7 जनरेशन, Ryzen 7 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, बहुत फास्ट प्रोसेसर होता है ऑनेस्टली। 16 GB का रैम, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, 1 लाख के रेंज में पड़ जाएगा। और सिमिलर मैं आपको चीज बताता हूँ, देखो सिमिलर फीचर के साथ लैपटॉप 80,000 रेंज में, यही तो रिसर्च होती है, यही तो ढूंढ के लाते हैं हम लोग आपके लिए। इंटेल i7 का प्रोसेसर सिमिलर टू Ryzen 7, 16 GB का रैम, 64 बिट का विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, 1 TB का SSD, 512 GB का SSD की बात हो रही थी, 1 TB का SSD। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, 55,000 रुपए खर्च करने को रेडी हो, तब तो भाई ये कंसीडर कर लो, ठीक है। ये 52,000 के ये दोनों जो थे, ठीक है। और थोड़े से पैसे और खर्च करने को रेडी हो तो भाई ये ले लो यार, बेस्ट है। डेल इंस्पायरॉन 5430 इंटेल i-Core i7 जनरेशन, इसके अंदर जो टास्क सोचोगे सारे के सारे टास्क हो सकते हैं। बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑनेस्टली, ठीक है। फिर आ जाते हैं भाई 1 लाख से ऊपर रेंज में आप जाने वाले हो, तो 1 लाख से ऊपर रेंज के लिए भाई साहब ये है, दिस इज माय लैपटॉप, ये वाला Acer Predator, ठीक है। तो इसका 16 GB रैम है, 1 TB SSD है, इंटेल i7 13 जनरेशन है, 6 GB का ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, 1 लाख के अराउंड के इसका रेंज आ जाता है। अब मैंने इतना महंगा इन्वेस्टमेंट मेरे लैपटॉप के अंदर जब करा था, तो उसका फायदा ये हो रहा है कि अभी मेरा इस लैपटॉप को यूज करते हुए यहाँ पे रखा हुआ है, इस लैपटॉप को यूज करते हुए 3 साल हो गए, और 3 साल में अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसमें मैं हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर को यूज कर चुका हूँ, लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ यहाँ पर। लाइव स्ट्रीम के साथ साथ मैंने यहाँ पर PDF भी खोल रखी थी, मैंने यहाँ पर लाइव पढ़ा भी रखा है इस लैपटॉप का यूज करके। इस लैपटॉप का यूज करके मैंने यूट्यूब चैनल खड़ा करा, इस लैपटॉप का यूज करके मैंने अनअकैडमी में 2 साल काम करा, इस लैपटॉप का यूज करके मैंने ये पूरा जो सेटअप है इस लैपटॉप से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इस लैपटॉप का यूज करके मैंने फ्रीलांसिंग करी। तो अच्छा लैपटॉप लेने का फायदा आपको ये होता है। बस एक चीज मेरे साथ ये गड़बड़ हुई है इसमें कि इसका जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही कम है यार, 45 मिनट से 1 घंटे तक इसकी बैटरी चलती है, बस ये थोड़ा सा दिक्कत है, राइट। गेमिंग लैपटॉप है भाई, थोड़ा सा दिक्कत आता है, राइट।
अच्छा, इसके बाद भैया अगर तुम चाहते हो मैकबुक के चक्कर में जाना तो मैकबुक के लिए आप मैकबुक की अगर हम बात करेंगे तो मैकबुक में प्रोसेसर में चिप्स आती है, जैसे M1 M2 M3। वहां पर i7 i3 ऐसा नहीं आता है, तो M1 M2 और M3 ऐसी चिप्स आती है, ठीक है। तो देखो M1 चिप यार अच्छी खासी चलती है, आईफोन के अंदर जो पड़ी होती है M1 ही होती है, M1 A1 होती है मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ मतलब M1 जो है वो अच्छी खासी चलती है, M1 जो है वो अच्छी खासी चलती है। 8 GB रैम, 256 GB SSD स्टोरेज। और मैकबुक ओएस बिग सर, ये वाली चीज जो है ना एप्पल का 2020 मैकबुक एयर, ये कंसीडर कर सकते हो। 67,000 में है और आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके कॉलेज के आईडी कार्ड पे, कॉलेज का आईडी कार्ड मिल जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। वरना और महंगा जाना चाहते हो तो भाई मैकबुक एयर 2 देख लो, इसमें M2 चिप है। और भैया और ज्यादा ही पैसे खर्च करने हैं तो भाई और महंगा देख लो यार, तो M3 चिप में चले जाओ। M3 चिप जो है 2,25,000 का पड़ेगा। ये बाप लैपटॉप, इस पर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दुनिया का कोई ऐसा टास्क नहीं होगा जो आप इसमें नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा आप 60-65 हजार रेंज तक जा रहे हो, आपको मैकबुक ही उठाना है, अभी उठा लो, M1 उठा लो, M1 ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, बैटरी लाइफ वगैरह सब बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है भैया कि हमें विंडोज लैपटॉप देखना चाहिए या मैकबुक देखना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा विंडोज लैपटॉप देख लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टास्क जो आपको कॉलेज में सिखाए जाएंगे, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आपको कॉलेज में सिखाए जाएंगे, दैट वुड बी ऑन अ विंडोज लैपटॉप, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे ना लैपटॉप के अंदर ना क्या होता है कि आपको भी पता है, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस डायरेक्टली, बट आपको भी पता है क्रैक वर्जन आते हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो आप सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन यूज करते हो और मैकबुक के अंदर नहीं चलते हैं भाई, इसके अंदर विंडोज के अंदर पेल के चला लो। और आपके कॉलेज वाले भी भाई, मोस्ट ऑफ द कॉलेज वाले ना बजट बचाने के लिए सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन ही देते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर का अब जैसे स्टैट प्रो का लाइसेंस है, तो स्टैट प्रो का लाइसेंस बहुत महंगा है यार, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का लाइसेंस आता है। अब वो कैसे दे देंगे, तो क्या करते हैं वो क्रैक वर्जन भैया इधर से जुगाड़ करके दे देते हैं, तो वो सब ना विंडोज में चल जाएगा, इसमें चलेगा नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा सा फंसोगे बस मैकबुक में, बाकी कोई इशू नहीं आएगा, बहुत ही हैंडी लैपटॉप है, राइट। आई भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, लैपटॉप रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये बताना, और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खड़े हैं यार हमेशा, है ना। बस सब्सक्राइब करके रखो और लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, ठीक है। दिस इज ऑल, संगत गौरी, साइनिंग ऑफ।